नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो आर्टिस्ट ग्रुप हैं उनकी कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। उससे पहले ये 4 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 है कि भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका से हमें याद करना है बस भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इसी से हमें ये पूरा जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा। जैसे भी इसमें जो भीमराव है, भीम से हम ये भीमबेटका की गुफा भी से और मैं से दोस्तों हम मध्य प्रदेश याद कर सकते हैं। और रही बात रा की, तो राव में से दोस्तों जो रा है वो रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर ये गुफाएं स्थित हैं। दोस्तों, ये जो कर है अंबेडकर का, तो जो प्रोफेसर वानकर थे उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की है। दोस्तों, अब हम देखते हैं अंबेडकर जी का जो जन्म और मृत्यु है उसको याद कर लेते हैं। दोस्तों, उनका जो जन्म है 1891 ईस्वी में है और मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई है। इसमें 2 अक्षर हैं दोस्तों, 19 और 56। तो दोस्तों जो 56 है उसके अंदर है यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 1958 बन जाता है। और 58 में ही वाणकर जी ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। और दोस्तों अब जो पहले वाला जो 19 है उसमें से यदि हम 2 माइनस करते हैं, यानी कि जो पीछे वाले में 2 ऐड करने हैं और पहले वाले 19 में 2 माइनस करने हैं, तो 17 बचता है दोस्तों। तो 17 साल बाद, यानी कि 1958 है उसके 17 साल बाद ही वी.एस. वाणकर जी को भीमबेटका गुफाओं की खोज के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भीमबेटका का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है दोस्तों, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा गुफाएं हैं, सबसे ज़्यादा गुफाओं में चित्र है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा चित्र मिलने हैं दोस्तों। तो देखिए, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें 600 गुफाएं हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्र हैं। तो दोस्तों वहाँ सबसे ज़्यादा ही चित्र मिलने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 116 था, इससे पहले मैं 3 वीडियो इस ट्रिक्स की बना चुका हूँ इस सीरीज़ की। और जो नए जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म था वो हमें याद हो गया है 1891 ईस्वी में। तो दोस्तों उसी से हम सत्येंद्रनाथ मजूमदार से जो मैं है वो मुर्शिदाबाद से थे दोस्तों, उनका जन्म भी 1891 ईस्वी में हुआ है। वो भीमराव के समकालीन थे दोस्तों। तो मजूमदार से हम मुर्शिदाबाद याद कर सकते हैं, उनका जन्म मुर्शिदाबाद में, और अंबेडकर जी के जन्म के साथ ही उनका जन्म हुआ है। तो ये मुर्शिदाबाद पश्चिमी बंगाल में है, जहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर का भी जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, खड़गपुर में। तो दोस्तों इससे भी हम इसको याद कर सकते हैं। और सत्येंद्रनाथ मजूमदार जी जो है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। अब हम चलते हैं जो आर्टिस्ट ग्रुप हैं दोस्तों उनके ऊपर। देखो दोस्तों, ये 1947 का टाइम था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसी वक्त मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी कि जो पैग है, इसको पैग भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसकी स्थापना मुंबई में 1947 में की गई थी। तो इसको हमें भूलना नहीं है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये इस नाम से 3 ग्रुप हैं दोस्तों। तो उनमें से तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही देखो हम आगे बात करेंगे। तो देश की आज़ादी का टाइम था, पैग लगाए हैं किस किस ने? आरा, रजा, सूजा और हुसैन। इसके अंदर ये 4 ही चित्रकार इंपॉर्टेंट थे, बाकी 1-2 हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, पैग इस ग्रुप के बारे में। तो नेक्स्ट जो पैग था दोस्तों, मुंबई 1947 में जो पैग की स्थापना हुई थी, उसके 10 साल पहले कौन से ग्रुप की स्थापना है दोस्तों? 1937 से। हम उसमें से 10 माइनस करते हैं तो 1937 बचते हैं, तो उसकी मुंबई में हुई है। वो था दोस्तों यंग तुर्कश अथवा द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी। दोस्तों ये ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे जो नेक्स्ट
केवल याद रखने के लिए ट्रिक्स इसके अंदर 10 साल पहले 1947 से 10 साल पहले और 10 साल बाद। 10 साल बाद जो ग्रुप था 1957 में, वो भी मुंबई में बना है और जिसका नाम है बॉम्बे ग्रुप। और दोस्तों इसके जो मेन चित्रकार थे वो थे हैबर, आरा और एच.ए. गौड़े। दोस्तों यदि आपको ट्रिक्स अच्छी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिल्पी चक्र। शिल्पी चक्र और या शिल्पी ग्रुप आप याद कर लें, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप जो हैं वो दिल्ली में हैं। दो ही ग्रुप हैं इंपॉर्टेंट जो दिल्ली में है, एक तो शिल्पी चक्र और एक ग्रुप 1890। दोस्तों 1890 इसका नाम क्यों है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं शिल्पी चक्र। चक्र किसके पास था? सो दोस्तों भगवान कृष्ण के पास चक्र था, तो हम इसको कह सकते हैं शिल्पी चक्र या कृष्ण के भक्त सान्याल। शिल्पी चक्र या कृष्ण की भगत सान्याल। तो दोस्तों ये था नई दिल्ली में और 1949 ईस्वी में ये ग्रुप बना था। इसके अंदर या है दोस्तों उससे यामिनी राय जी हैं, कैसे दोस्तों कंवल कृष्ण जी हैं और कैसे के.एस. कुलकर्णी और भक्त से धनराज भगत और सान्याल से बी.सी. सान्याल इस ग्रुप के अंदर थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट ग्रुप है, वो है दोस्तों ग्रुप 1890। दोस्तों ये भी नई दिल्ली में रहा है और 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। जो ये डेट है दोस्तों 1890, इसके ठीक 33 साल नहीं सॉरी, तो इसके जो चित्रकार थे उनके अंदर देखो जयराम पटेल जैसे शुरू होता है, जे स्वामीनाथन जैसे शुरू होता है, ज्योति भट्ट हैं दोस्तों वो जैसे शुरू होते हैं, राकेश मेहरा और हिम्मत शाह, ये इसके इम्पोर्टेंट चित्रकार रहे हैं। दोनों ही ग्रुप जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये चोलमंडल वाला। इसको चोलमंडल या मद्रास कला परिदृश्य जो ग्रुप है वो चेन्नई में है। जैसे चोलमंडल जैसे चेन्नई हम याद कर सकते हैं। 1966 ईस्वी में ये पणिकर जी ने, इसके अंदर एक ही चित्रकार थे पणिकर जी, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और नेक्स्ट हम देखते हैं कलकत्ता ग्रुप। तो दोस्तों जो कलकत्ता ग्रुप था ये कलकत्ता में ही है, याद रखना आसान है। 1943 ईस्वी में ये बनाया गया था और इसका कोलकाता ग्रुप 1943 जो है इसको डेट भी याद रखनी आसान है, ग्रुप 43। तो 1943 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई है। किसने की है? तो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, पैसे शुरू होते हैं। परितोष सेन है, ये भी पैसे शुरू होते हैं। प्राण कृष्ण पाल होते हैं, ये भी पैसे शुरू होते हैं दोस्तों। और जो ये गोपाल जी हैं, गोपाल पाल घोष, कृष्ण पाल और गोपाल घोष, ये इसके जो महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं। बस दोस्तों थोड़ा सा समझाने की ट्राई कर रहे हैं, आपको इसको रिवाइज करना है। और अभी जो नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, जो मुंबई में था, 1947 में बना था। उसके ठीक एक साल बाद 1948 में दोस्तों 1948 में कहाँ? श्रीनगर में दूसरा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन के नाम से ग्रुप बना। दोस्तों ये तीन है, एक तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक जो मुंबई वाला है वो, एक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट एसोसिएशन है जिसका पूरा नाम द ट्रियो था, क्योंकि दोस्तों इसमें तीन ही चित्रकार थे इसलिए इसका नाम द ट्रियो था। और जो तीसरा बना है वो बना है दोस्तों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, जो जयपुर में है, जो 1970 ईस्वी में बना है। दोस्तों जो ये राजस्थान के अंदर ड्राइंग पेंटिंग की वैकेंसी है तो एलटी ग्रेड की है, तो उसके अंदर जो ये राजस्थान के अंदर 4-5 कला ग्रुप से, तो आप उनको ज़रूर रीड करके जाएं, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, एक तो ज़रूर इनमें से आने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको देखते हैं। एक तो यही है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, ये जयपुर में है, 1970 ईस्वी में बनी है। दूसरी है कलावृत, ये भी जयपुर में है, जयपुर के अंदर दो हैं और ये 1970 ईस्वी में है। ये दोनों की डेट 1970 है, जो जयपुर में है वो दोनों ही 1970 में बनी हैं।
एक तो प्रोग्रेस आर्टिस्ट ग्रुप हो गई, दूसरा कलावर्थ ही याद रखना है बस, 1970, डेट सेम है, जगह सेम है। तीसरा है जो उदयपुर में है दोस्तों, वो है तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है टकमन 28 जो उदयपुर में 1968 ईस्वी में बनी है। इसमें लास्ट जो वर्ड है 8, ये ऑप्शन में मिल जाए तो 8 से लास्ट वर्ड आप थोड़ा सा देख सकते हैं, हो सकता है ये आ जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये और बाकी से। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है आज कलाकार ग्रुप, जो सबसे लास्ट में बना है ये ग्रुप उदयपुर में, ये 1979 में है। और दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।